नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया उद्घाटन। युवाओं को मिलेगा नया मंच। राजस्व विभाग की नई पहल। बिहार में म्यूटेशन प्रक्रिया में अब शामिल होगा नक्शा। IIT रुड़की ने तैयार किया प्रारूप। बीपीएससी तैयारी के लिए फ्री कोचिंग। आवेदन तिथि 19 जुलाई तक बढ़ी। परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी घोषित। वन महोत्सव में सीएम नीतीश ने किया आम का पौधारोपण। 3 महीने में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। राज्यवासियों से की सहयोग की अपील। आज से तत्काल टिकट पर आधार ऑथेंटिकेशन हुआ अनिवार्य। बिना OTP का नहीं मिलेगा तत्काल टिकट। एजेंट के लिए लगा ब्रेक। ऑनलाइन ठगी का होगा इलाज। 1915 पर कर सकते हैं शिकायत। खरीदारी से पहले प्रोडक्ट और ऑफर की जांच है जरूरी। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की रोमांचक जीत। भारत 22 रन से चुका। कड़ी टक्कर के बाद। तो ये थे आज के टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एम्स में 3501 पदों पर बम्पर भर्ती का मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एम्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत 3501 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन 12 जुलाई से शुरू होकर के 31 जुलाई शाम 5 बजे तक होंगे। पदों में UDC 702 पद, स्टेनोग्राफर 221, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 371, फार्मासिस्ट 38, OT टेक्नीशियन 195, वहीं MTS 48 समेत कई पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से लेकर के BSc, MSc, BTech, MCA तक है। वहीं CBT परीक्षा 25 से 26 अगस्त को होगी। उम्र 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। वहीं शुल्क की बात करें तो शुल्क सामान्य OBC के लिए 3000, वहीं SC, ST, EWC के लिए 2400, दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है। आवेदन वेबसाइट emsexams.ac.in पर करना है। बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च। युवाओं को नया मंच। बिहार सरकार ने स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया, जिससे युवा, छात्राएं, स्टार्टअप्स और SHG अपने व्यावसायिक विचार startupbihar.in पर सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह पोर्टल बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 के लिए अंतिम चरण में शुरू हुआ है, जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी सहायता दी जा रही। चयनित प्रतिभागियों को 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग का अवसर मिलेगा। इस पहल को राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम बताया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी विंग कमांडर कपिल सिंह के बारे में। विंग कमांडर कपिल सिंह, जिन्हें पायलट बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय वायुसेना के पायलट और आध्यात्मिक गुरु थे। 1957 में वायुसेना में भर्ती हुए। उन्होंने 1962, 65 और 1971 के युद्धों में भाग लिया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान एक रहस्यमय अनुभव के बाद उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और पायलट बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे लंबी समाधि, भूमिगत ध्यान और तत्वों को नियंत्रित करने के अपने दावों के लिए चर्चित रहीं। वहीं भारत और जापान में उनके कई आश्रम हैं, जैसे सासाराम, हरिद्वार, वहीं और नैनीताल। उन्होंने कई आध्यात्मिक पुस्तकें भी लिखी, जैसे कैलाश मानसरोवर और अंतर यात्रा। बिहार में म्यूटेशन प्रक्रिया में अब शामिल होगा नक्शा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने जा रही। अब जमीन की रजिस्ट्री के समय उसका नक्शा भी शामिल किया जाएगा, जो सीधे CO के पास म्यूटेशन के लिए चला जाएगा। इससे म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना पहले उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वहीं नक्शा और सभी दस्तावेज कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं। 4 साल पहले मंजूरी मिलने के बाद अब मंत्री संजय सरावगी योजना की शुरुआत करेंगे। इसका प्रारूप IIT रुड़की ने तैयार किया है। वन महोत्सव में नीतीश ने किया आम का पौधारोपण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में आम का पौधारोपण कर वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यवासियों से पौधारोपण कर अभियान में सहयोग की अपील की। इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो अगले 3 महीने में पूरे राज्य में लगाया जाएगा। अभियान में वन, ग्रामीण विकास, जीविका, उद्यान विभाग और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। हरियाली मिशन और जल जीवन हरियाली योजना के तहत हरित आवरण 15.05% हुआ, जिससे 2028 तक 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। बाढ़ में नहीं रुकेगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग की तैयारी। बिहार में हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्कूलों में इस बार पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने समय रहते तैयारी कर ली है। राज्य के 28 बाढ़ प्रभावित जिलों के 163 स्कूलों के 15,000 बच्चों के लिए राहत शिविरों में 4 घंटे की विशेष शिक्षण योजना चलाई जाएगी। इसमें पढ़ाई के साथ खेल, ज्ञानवर्धक गतिविधियां और बाढ़ सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत फोकल शिक्षक शिविरों में बच्चों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को बाढ़ पूर्व तैयारी के निर्देश दिए। बिहार पुलिस को मिलेगी नई गाड़ियां और बॉडी कैमरे, गश्ती होगी हाईटेक। बिहार सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी पहल कर रही। राज्य के सभी एसडीपीओ, डीएसपी और इंस्पेक्टर को नई 4 गाड़ियां मिलेगी। थानों को 2 से 4 वाहन दिए जाएंगे और गश्ती के लिए बाइक की संख्या भी बढ़ेगी। अब तक 3,000 से अधिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 56 इंटरसेप्टर खरीदे गए हैं और 58 खरीदे जा रहे हैं। ट्रैफिक और रेल पुलिस को 8,000 नए बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे, जिनसे लाइव निगरानी संभव होगी। सीआईएसएफ को दिलाए 64 मेडल, बिहार की बेटी ने जीते 6 पदक। अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 64 पदक जीते। इस गौरवशाली उपलब्धि में बिहार की बेटी विजया कुमारी ने सबसे विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत और बिहार का नाम रोशन किया। विजया की उपलब्धि ने साबित कर दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं। कुल 70 से अधिक देशों के 10,000 एथलीटों की मौजूदगी में टीम के प्रदर्शन से भारत को समग्र पदक तालिका में 3रा स्थान मिला। आज से आधार के बिना नहीं बुक होगा तत्काल टिकट। भारतीय रेलवे ने 15 जुलाई यानी आज से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय यूजर को अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसे दर्ज करना जरूरी होगा। यह नियम टिकट काउंटर पर भी लागू होगा। इस बदलाव का मकसद दलालों पर लगाम लगाना और आम यात्रियों को प्राथमिकता देना है। पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिससे आम यात्रियों को फायदा होगा। बिहार सरकार तटबंध पर बसे भूमिहीनों को देगी जमीन। बिहार सरकार ने तटबंधों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। भूमिहीन लोगों को तटबंधों से हटा करके बसाने के लिए उन्हें जमीन दी जाएगी, जबकि जिनके पास पहले से जमीन है और वे फिर भी तटबंधों पर बसे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं डीएम को ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। तटबंधों पर अतिक्रमण से बाढ़ के समय मरम्मत में कठिनाई होती है। बेगूसराय में 64 भूमिहीनों को पर्चा दिया जा चुका है। पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। गुजरात में जन्मे जस्टिस पंचोली जुलाई 2023 में पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए थे। उनके पास अभियोजन और सरकारी वकालत का लंबा अनुभव है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं और पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट भेजा गया है। बीपीएससी तैयारी के लिए फ्री कोचिंग, बढ़ी आवेदन तिथि। बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग का मौका दिया जा रहा। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, लेकिन छात्रों की मांग पर अब इसे बढ़ा करके 19 जुलाई 2025 कर दिया गया है। इस कारण 14 जुलाई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। नई तिथि जल्द घोषणा होगी। अधिकारी राहुल कुमार ने युवाओं से अंतिम तिथि का इंतजार न करने की अपील की है। पटना चिड़ियाघर को मिलेंगे 2 चिंपैंजी। पटना के चिड़ियाघर में जल्द ही अफ्रीका के कांगो जंगलों से चिंपैंजी का जोड़ा लाया जाएगा, जिसकी घोषणा पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने विश्व चिंपैंजी दिवस पर की है। चिंपैंजी अपनी मानवीय आदतों और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, जिससे जानवर प्रेमियों में उत्साह है। पटना जू में पहले से मौजूद चिंपैंजी
कार्तिक और सुभद्रा 2012 में लोकप्रिय हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री वन महोत्सव के तहत 4.90 करोड़ पौधों के रोपण का भी लक्ष्य घोषित किया है। बीपीएससी एई हॉल टिकट 1024 पदों के लिए हुआ रिलीज। बीपीएससी ने 1024 असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 14 जुलाई 2025 को जारी कर दिया। उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 17, 18 और 19 जुलाई को ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। इसमें 6 पेपर होंगे, जिसमें 4 अनिवार्य और 2 वैकल्पिक होंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र और दिशा निर्देश होंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड, वैध फोटो आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। उम्मीदवार समय रहते हॉल टिकट डाउनलोड कर ले। ऑनलाइन ठगी का अब होगा इलाज, 1915 पर करे शिकायत। ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ते फेक प्रोडक्ट और गलत डिलीवरी की शिकायतों को देखते हुए भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 जारी किया है। ग्राहक सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ठगी, फर्जी ब्रांड, रिफंड रिटर्न में दिक्कत या झूठे वादों जैसी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। कॉल पर ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट डिटेल्स बताने होंगे। शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। कंज्यूमर हेल्पलाइन.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खरीदारी से पहले प्रोडक्ट और ऑफर की जांच जरूर करें। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में सतही हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जबकि झोंकों की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है, जिसके बाद विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ क्षेत्रों में बादल, गरज और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका है। रिसर्च में खुलासा, रील्स दिमाग की क्षमता कर रही कम। हाल ही में चीन की टियानजिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत दिमाग पर बुरा असर डालती है। लगातार तेजी से बढ़ते दृश्य दिमाग को थका देते हैं और बेचैनी बढ़ाते हैं। इससे कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाती है। खासतौर पर बच्चों और टीनेजर्स पर इसका असर अधिक होता है, क्योंकि उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रील्स देखने की आदत सीमित करें, ब्रेक में किताबें पढ़ें या दोस्तों के साथ समय बिताएं और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें। पटना में खुलेगा 100 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। संकरा आई फाउंडेशन इंडिया अब पटना के कंकड़बाग में 100 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक आर झुनझुनवाला संकरा आई हॉस्पिटल का निर्माण करेगा। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों रखी है। यह हॉस्पिटल 1.60 एकड़ जमीन पर दिसंबर 2026 तक तैयार होगा, जहां 75% मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। आंखों की जटिल बीमारियों जैसे रेटिना, कॉर्निया और कैंसर का इलाज संभव होगा। यह देश का 15वां संकरा अस्पताल होगा, जो गरीबों को अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। ईओयू ने बीमा भारती समेत 4 लोगों को भेजा नोटिस। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी नेत्री और पूर्व विधायक बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। संजय पटेल, प्रमोद कुमार और सनी कुमार को भी 21 जुलाई को ईओयू कार्यालय में उपस्थित होना निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान जदयू विधायकों को खरीदने की कथित साजिश के मामले में की गई है, जिसकी जांच ईओयू कर रही है। पप्पू यादव, रोहिणी को बीजेपी ने भेजा लीगल नोटिस। भाजपा लीगल सेल ने सांसद पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य, राजेश राम समेत कई नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। कारण, उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा मामले में टिप्पणियां की थी। भाजपा ने स्पष्ट किया कि मिश्रा का किसी दवा कंपनी से संबंध नहीं है। हालांकि राजसमंद कोर्ट ने 15 साल पुराने नकली दवा मामले में 4 जून 2025 को जीवेश मिश्रा को दोषी ठहराया था और 1 जुलाई को 7,000 रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। पप्पू यादव और रोहिणी ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी। भाजपा ने 15 दिन में माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अब एक तरफा मोहब्बत नहीं होगी, ओवैसी का महागठबंधन पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ की संभावना को खारिज करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं होगी और खुद को बीजेपी की बी टीम कहे जाने को झूठा बताया। सीमांचल में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है। वहीं ओवैसी ने महागठबंधन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अकेले या छोटे दलों के साथ लड़ने की बात कही, जिससे मुस्लिम वोटरों का बंटवारा संभव है। इंडिया गठबंधन में RLJP JMM की एंट्री की चर्चा तेज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन जारी है। RJD, कांग्रेस, वाम दल समेत 6 दल पहले से गठबंधन में हैं। अब पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस की RLJP और झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी JMM के शामिल होने की चर्चा है। पारस ने NDA छोड़ इंडिया गठबंधन में आने की इच्छा जताई है। वहीं JMM बिहार के सीमावर्ती आदिवासी इलाकों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पाने की उनकी एंट्री रुकी हुई है। जानकार बताते हैं कि सीट बंटवारा तय होते ही दोनों दलों की एंट्री संभव है। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की रोमांचक जीत, भारत 22 रन से चुका। कड़ी टक्कर के बाद इंग्लैंड ने बढ़त बनाई। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों को असली टेस्ट क्रिकेट का स्वाद दे गया। 5वें दिन जब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंचा तब दोनों टीमें जीत की बराबरी की दूरी पर थी। इंग्लैंड ने अंतिम दिन धैर्य, रणनीति और जुझारूपन का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए भारत को 22 रन से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 193 रन चाहिए थे, लेकिन चुनौतीपूर्ण पिच और इंग्लैंड की सटीक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम 170 रन पर सिमट गई। हालांकि जडेजा को साथ मिला बुमराह का। फिर दोनों ने 35 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः मैच हाथ से फिसल गया। लॉर्ड्स की कठिन पिच पर बल्लेबाजी करना खासा मुश्किल रहा और इंग्लैंड ने इस हालात का पूरा फायदा उठाया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बना ली है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 14 जुलाई के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1916 में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना हुई। 1926 में मुंबई में पहली बार मोटर बस सेवा शुरू हुई। 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा की। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया। 2010 में भारत सरकार ने भारतीय रुपया का आधिकारिक चिन्ह सार्वजनिक किया। इसी दिन 1903 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2017 में प्रसिद्ध गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का निधन हुआ। होम लोन खत्म होते ही जरूर ले ये 2 सर्टिफिकेट। अपना घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए कई लोग होम लोन लेते हैं। लोन चुकाने के बाद 2 जरूरी दस्तावेज तुरंत लेना जरूरी होता है। पहला NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो दर्शाता है कि बैंक का कोई बकाया नहीं है और लोन बंद हो चुका है। दूसरा एनक्रम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्री कार्यालय से मिलता है और यह प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी पर अब कोई कर्ज नहीं है। यह दस्तावेज भविष्य में संपत्ति बेचने या नए लोन लेने के लिए जरूरी होता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1525 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1529 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1531 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1529 ईस्वी। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है राजगीर पहाड़िया, ऑप्शन बी है कंवर झील, ऑप्शन सी है खड़गपुर झील या फिर ऑप्शन डी कैमूर रेंज। सही उत्तर है ऑप्शन बी कंवर झील। हमारा तीसरा सवाल है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है बिहार के मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण और वन मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री।
हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सा देश 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। हमारा आखिरी सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताएं। ऑप्शन ए है रजनी वर्मा, ऑप्शन बी है राहत पटेल, ऑप्शन सी है वर्षा देशपांडे या फिर ऑप्शन डी अजय पासवान। सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्षा देशपांडे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज अंसारी, सोनू रहमान, अब्दुल मनान, बिट्टू कुमार, राजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, विजय घायल, हंसराज सिंह, दिलीप कुमार, राजेश मांझी, श्वेता रॉय, राजकुमार, शांति कुमारी, अनुज कुमार और मुन्ना प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार समाज को कैसे प्रभावित करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।